ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। चलो आ जाओ। चल टीवी बंद कर, क्या मेरा चांद आके मैं देख लूँ। ड्रामा देख रही थी। इसमें ना मुझे जीमेल डालना है, मैंने आईडी नहीं डाली हुई है। डालूंगी ना तो फिर मुझे पता होगा। पानी पी लूँ थोड़ा सा। चलो शहजादे, गर्मी आ गई है। रिताज की गर्मियों के कपड़े नहीं है, मैंने इतने सारे अभी ऑर्डर करें, टीमू से करें घर में पहनने के लिए। आते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चप्पलें मैंने ब्लैक पहननी है, कंफर्टेबल पे डालने वाली। चलो 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 शहजादे, चलो बाहर। लाइटें भी बंद कर दी मम्मा ने। चलो, पानी की बोतल खाली होती है बाहर रख देती हूँ, वॉचमैन नहीं बोतल रख देता है। ये मुझे 1 दरहम एक्स्ट्रा महंगी मिलती है, लेकिन उसमें ये होता है कि वॉचमैन को 1 दरहम मिलता है, वो रखता है तो। लेकिन आसानी है, अगर वो बेचारा ला के लाना ले जाना सब कुछ करता है, तो अगर उसको एक बोतल पे 1 दरहम मिल जाए महीने में, मेरी कोई सॉरी महीने में कोई मेरी कितनी बोतलें होती होंगी, 5-6 बोतलें होती होंगी। अगर 6 दरहम उसको मिल जाता है तो डजंट मैटर, हेल्प हो जाता है। क्या हो गया शहजादे? ये मम्मा बेटी आ गई हैं टमटनान। और ये यहाँ की सबसे अच्छी खूबसूरती है 24/7। विदाउट फिल्टर भी जो है ना रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मौत आती है इस मोबाइल से वीडियो बनाने में। मैं इससे वीडियो बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। मुझे लगता है कि यार मैं इससे वीडियो बनाऊंगी ना तो मतलब ये भारी बहुत है, मोबाइल बहुत भारी है, मुझे बड़ा प्रॉब्लम रहता है इसके साथ वीडियो बनाने में। हालांकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ना उसके बाद भी मैं इससे वीडियो बनाने मेरी जान निकलती है। मुझे सब कहते हैं कि इतना अच्छा मोबाइल रखो, उससे क्यों नहीं बनाती। मैं Note 20 से बनाती हूँ, ये S24 अल्ट्रा है और इससे नहीं बनाती हूँ। और अभी मेरा बड़ा दिल चाह रहा है S25 आ गया, लेकिन 25 नहीं लूँगी मैं, S26 लूँगी अल्ट्रा, जब वो नेक्स्ट ईयर या इसी ईयर में आ जाएगा। तो अभी जो है 3:15 बज रहे हैं सॉरी, और 3 बजे हमारा मिलने का था, लेकिन 3:30 बजे तक पहुंच जाऊंगी मैं। कोई भी टाइम से नहीं आता, हर कोई आधा घंटा 30 मिनट, आपको पता है कि लेट हो ही जाते हैं। ये भाई यहाँ से उतरो, ये गली से जाओ बाहर, मेन रोड आ गया। तो बस अभी हमने गाड़ी देखनी है रोड पे। अब हम लेते हैं टैक्सी। अच्छा साइड आओ, साइड आओ, साइड आओ, इधर आ जाओ। कहीं जाने का प्लान होता है ना तो मैं वो ले लेती हूँ, गाड़ी कर लेती हूँ प्राइवेट टैक्सी। वो कम में जाती है, लेकिन अगर सिर्फ वन में जाना है तो फिर टैक्सी लेती हूँ। टैक्सी आ गई है, चलो ताज। ज़िया सिटी सेंटर, ज़िया सिटी सेंटर मेन फ्रंट गेट पे ले जाइएगा, बाहर से जो है। टैक्सी मिल गई है, लेकिन अभी भी पता है कुछ वे में रश हो रहे हैं, इसलिए हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल का ऑफ टाइम है ना। अभी 3:15 ही बज रहे हैं। तो आपको पता है कि 3 बजे यहाँ पे बड़ी क्लासेस ऑफ होती है ना। अभी भी आपको बच्चे निकलते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो ये है, तो आगे पीछे कुछ रश हो रहा है काफ़ी। ये रूट एम्प्टी हो गया है क्योंकि स्कूल लाइन का ही है, लेकिन स्कूल की बसें निकल गई ना, तो दूसरे रोड जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। इधर ही मेरे ज़िया सिटी सेंटर में मोबाइल गिर गिर के टूटते हैं। बच गया, वरना टैक्सी चढ़ जाती। तो अभी जो है हम पहुंच चुके हैं, और इसीलिए जो है ना, जो मोबाइल मेरा यूजिंग कॉलिंग का होता है ना, इतने कोई मैसेजेस आते हैं, उसी से मुझे वीडियो बनाने में सही रहता है। लेकिन लग रहा है कि उसके दिन पूरे हो गए। नया लेके इसको एम्प्टी करके मैं पाकिस्तान में दे दूँगी। और अभी हम जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं शहजादिए? हम ज़िया सिटी सेंटर आ गए, यहीं जा रहे हैं। आजा मेरा बच्चा। हम ऊपर जाएंगे डायरेक्ट फूड कोर्ट पे, और वहीं बैठ के ना हम वेट करेंगे, और साथ में मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँगी, कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। और यहाँ पे आकर तो इतना अमेजिंग लुक होता है ना। तो अच्छा सा गिफ्ट दे देना। और ये मेरी फेवरेट जगह है ज़िया सिटी सेंटर की। मेरी जितनी भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं ऑफिस मैंने कैरी किया हुआ है, बट स्पेस किया हुआ है। फुली ऑफिस नहीं रखा क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ, तो ज़रूरत नहीं है। हमारा ज़्यादातर ऑनलाइन होता है ट्रेडिंग के काम में, और हमारे इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग शीटिंग चलती है। तो नॉर्मली हम पाउल में आते हैं,
ये पॉल हमारा मोस्ट फेवरेट है। अब बेटा क्योंकि मेरा पार्टनर जो है वो अरबिक है और मैं जिनके साथ काम कर रही हूँ वो 70% अरबिक और इंडियंस हैं और कोई 20-30% इसी पाकिस्तानी है। बाकी हमारा जो 14 लोगों का ग्रुप है उसमें 11 लोग जो हैं वो अरबिक और इंडियंस हैं और बहुत मुझे इंडियंस के साथ काम करने में बहुत कंफर्टेबल रहता है। यकीन करें, बिलीव करें कि मैंने पिछले 14 साल में जितना मैंने ना इंडियंस के साथ काम किया ना, मुझे कभी भी धोखा नहीं मिला है। मतलब समटाइम लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हो और आप इस तरह बोलिए, लेकिन यकीन करें मैंने इतना इंडियंस के साथ काम किया। स्टिल में अंडर वीज़े पे जो जुनैद भाई की फैमिली है, लुक लाइक का पाकिस्तानी मुस्लिम फैमिलीज़ है, बट मैं उन्हीं के साथ काम करती हूँ। मतलब मैं इतना उनके साथ लास्ट 5 ईयर से कंफर्टेबल हूँ कि लोगों ने मुझसे कहा कि आप एक दफ़ा कहा कि आप ना अपने घर की चाबी उनको दे दिए, ऐसे कैसे। मतलब हम लोग लाइक का वन फैमिली, सिर्फ ओनली घर का फैमिली का ट्रस्ट नहीं है, हमारा हर चीज़ का ट्रस्ट है। इवन कि जब मैं कोविड के टाइम पे 8 महीने यहाँ आ नहीं सकी थी, मेरे अकाउंट्स में पेमेंट थी, मेरे ATM डेबिट कार्ड सब कुछ उन्होंने मैनेज किया, मेरी सैलरी सब कुछ। तो इवन कि अभी भी जो है मेरा एक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड उनके ऑफिस में रखा रहता है। मेरे जितने भी वर्किंग्स होते हैं वो डायरेक्टली वहीं से करते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये एक भरोसे की बात होती है और ये भरोसा कोई अभी का या 1-2 दिन का नहीं है, ये लास्ट 5 ईयर का है। और कोई भी ऐसा मोमेंट ना आया हो कि जब हमारा ट्रस्ट जो है इसके ऊपर ब्रेक हुआ हो या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ हो। तो बस ये चीज़ें होती हैं। तो ये सब भरोसे की बातें होती हैं, ठीक है। ज़िंदगी में भरोसे जो होते हैं ना वो बहुत कम मिलते हैं। और मुझे ना यहाँ पर आके दुबई में और मेरी बीमारी के टाइम पे और उसके बाद जो है ना, जो मुझे भरोसे मिले हैं, मैं कुछ लोगों से इतना कनेक्ट हो गई हूँ कि किसी की सोच हो, जो मेरे बैड टाइम पे मेरी बीमारी में मेरे साथ ऐसे रहे हैं कि शायद मेरी फैमिली से भी ज़्यादा। फैमिली तो ऑलवेज़ आपके साथ होती है क्योंकि वो आपकी तकलीफ़ को फ़ील करती है, वो आपके अपने होते हैं। लेकिन जब कोई बाहर वाला आपको अपने से ज़्यादा जो है ना केयर, मोहब्बत, ट्रस्ट देता है, तो वो आपके लिए बहुत मीनिंग रखता है। तो आ गए हम यहाँ पर और साथ साथ मैं अपना लेक्चर भी बंद करती हूँ। ये रिताज आ गई है, इनकी फ्रेंड की मम्मा का मैसेज नहीं आया, मैं उनको डायरेक्टली कॉल करके देखती हूँ कहाँ हैं वो। और इनके फ्रेंड्स भी जो है ना रिताज की 1 या 2 पाकिस्तानी हैं, बाकी सब अरबिक हैं। तो अभी जो है वो इजेक्शन है इनकी फ्रेंड शायद, तो मैं यहाँ हम बैठते हैं और यहीं से सामने से ऊपर जाना होगा बच्चों को, तो यहीं बैठ के हम वेट करते हैं। लेकिन मैं कंफर्टेबल होती हूँ इस वाली चेयर पे बैठने पे, सोफे पे। और इधर बिस्मिल्लाह। यहाँ के बैठ गए। मुझे बहुत सारे लोग एडवाइस कर रहे थे कि आप कुछ करें, आप खामोश क्यों हैं, आप जवाब दें। हाँ बेटा। और जो मेरे बहुत अच्छे मुझे प्यार करने वाले जो शुरू से मुझे देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप चुप रहिए, ये है वो। और मैं रियली मैं चुप हूँ, मुझे किसी भी मैटर पर कुछ बोलना नहीं है। हाँ, मैं बोलूँगी और एक ही दफ़ा बोलूँगी और उसके बाद ऐसा बोलूँगी कि उसके बाद किसी के बोलने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो मैं ये सब बोलूँगी। मेरा फ्रेंड का फ्रेंड थी, अच्छा। हाँ, यहाँ पे ज़्यादा ये तो JS सिटी सेंटर स्कूल लाइन से कम है ना, बहुत सारे बच्चे स्कूल ड्रेस में यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि ना आज थर्सडे होता है, फिर 3 दिन छुट्टी होती है, तो बहुत सारे बच्चों को ना एंजॉयमेंट के लिए फैमिली लेके आ जाती है डायरेक्ट। यहाँ से खेल कूद के बच्चे चले आते हैं जिनका सैटरडे संडे का कोई प्लान होता है। तो आप लोग को अंदाज़ा हो गया कि मैं क्यों चुप हूँ आप लोग। और जब हम इधर UAE में रहते हैं ना, तो आपको पता है कि यहाँ नॉर्मल है। यहाँ पे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो शेयरिंग पे रहते हैं या फिर 2 फ्रेंड लेके साथ रहते हैं या 2 फैमिली साथ में रहती हैं। अब तो बहुत सख्ती हो गई है, अब तो यहाँ पे शेयरिंग वेयरिंग पे बहुत प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अब इतना इजी नहीं है छुपे कर सकते हैं, लीगली यहाँ पे नहीं है। अभी चेकिंग होती है घर के अंदर, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, तो काफ़ी अभी इन्होंने स्ट्रिक्ट हो गया। UAE जो है हर चीज़ में स्ट्रिक्ट हो गया, वीज़े बंद किए, अभी तो इंडियंस के भी वीज़े बंद कर दिए, तो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहा है। और जिन लोगों को UAE के बारे में पता नहीं है, और UAE में अगर किसी का एक चेक बाउंस होता है तो वो इमिग्रेशन क्रॉस नहीं कर सकता है। ओके। ये बेचैन हो रही है कि मलिका की मम्मा को फ़ोन कर दो, मैं भी वो ड्राइव कर रही हूँगी।
तो यहाँ की जो रूल है ये दुनिया की नंबर 1 कंट्रीज़ में आता है जो सेफ़ एंड सिक्योर है, जिनकी हाईली सिक्योरिटी सिस्टम है। और मुझसे बैठ के वो लोग मुझे मुंह दे रहे होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान से एक आध दफ़ा कभी कदम बाहर निकाला हो, और उनको क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तो मुझे किसी बारे में भी कुछ नहीं बोलना, मैं ना बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल जाती हूँ समटाइम। तो मैं बोलूँगी, लेकिन जब मुझे बोलना होगा एक ही दफ़ा बोलूँगी और बहुत सारी चीज़ों के साथ बोलूँगी, और मैं उस टाइम का वेट कर रही हूँ बस इसलिए क्योंकि मेरे बोलने से मुझे पता है गंदगी और बढ़नी है। तो बेहतर है कि गंदगी में जाने से पहले बंदा अपने आप को सेफ रखे। और मेरी बहुत अच्छी लाइफ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक सबको अपनी ज़िंदगी में खुश रखे। तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है कि मैं किसी गंदगी में पड़ के किसी को जवाब दूँ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके अपने साथ हों, आपका हस्बैंड आप पे ट्रस्ट करता हो, उससे ज़्यादा आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे अपने तो मेरे साथ हैं ही, मेरा हस्बैंड मेरे साथ है, मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे साथ, और सबसे बड़ी बात है मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है। तो मुझे कभी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करता, कोई करता भी है तो मैं उसको जवाब ज़रूर देती हूँ, और वो स्टिल मेरे चैनल पे ही पड़ा हुआ रहता है। कभी कोई मेरी इंग्लिश में टोकता है तो मैं उसको पॉजिटिव वे में लेती हूँ और उसका मैं रिप्लाई भी करती हूँ। और मतलब ये है कि हम हर चीज़ में मास्टर नहीं होते, हम हर चीज़ में माहिर नहीं होते, लेकिन हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जो हमें ख़ुद भी नहीं पता होता कि हम लोग कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों से सीखें, और मैं बहुत अपनी गलतियों से सीखती हूँ इस चीज़ को लेके। तो चलें अभी मैं इस चीज़ को यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। और ये देखेंगे अपनी खुद ही से ना खुद ही से ना ये कॉल कर रही है। इनकी फ्रेंड की मदर इंजीनियर है, तो इंजीनियर रिक्दा नाम है उनका, वो अरबी के, तो रिक्दा नाम है उनका। ये आई थिंक मैं सही नाम ले रही हूँ नहीं ले रही हूँ, कोई अरबी पर्सन ही बता सकता है मुझे। तो ये उनको कॉल करके देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँची है। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। अब जब इनकी फ्रेंड्स आएंगी ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। हो गई बात, इनको गाइड करी थी कहाँ बैठी है। कैंडी लेनी है और अब मैं इसको निकाल के दूँ, मशीन से मैंने कभी निकाली हुई है, टेकिंग फर्स्ट टाइम। अब मुझे ये नहीं पता कि कैश जाएगा या कार्ड जाएगा। कौन सा वाला लेना है, पसंद करो। हाँ, कार्ड मशीन है, यानी कि कार्ड टैप करना है, ये वाला। ओके, चेकआउट, बैंक कार्ड, ओके, ये ऑथराइज, या इज़ वेरी सिंपल। ये हो गई पेमेंट, अब ये बन रहा है। ये कैंडी आएगा कहाँ से ये नहीं पता हमें, आई डोंट नो ये आएगा कहाँ से, ये भी नहीं पता। मशीन तो चलनी शुरू हो गई है। हीटिंग एंड ये क्या है हमें डिफाइन, प्लीज़ वेट। है कि हीटिंग हो रहा है उसके बाद बनेगा ये ऐसे, अभी वेट करना है हीटिंग होने का। ये आ रही है, अरे वाह वाह रिताज, ये आएगी कहाँ से मुझे तो ये भी नहीं पता कहाँ से आएगी। हाँ शायद ये लॉक खुलेगा, ये अभी बंद है। ये ऊपर क्यों गई, अच्छा ये ऊपर कुछ हो रहा है, ये देखिए ये डिज़ाइन बनना है ना, तो ये ऊपर से डिज़ाइन बना, अब वापस नीचे आया। अब फिर ये कुछ ऊपर हो रहा है, ये देखिए। अगर ये कलरफुल लेती तो कलरफुल बनता, लेकिन रिताज ने पिंक कलर लिया और इतना बड़ा बन रहा है, ये काफ़ी बड़ा साइज हो गया। रिताज देखो, अब ये फिर ऊपर जाएगा, फिर कुछ होगा, ये देखिए अभी देखिए फिर ऊपर कुछ हो रहा है, ये डिज़ाइन बन रहा है।
ये हमें दे रहा है। ओके, द मशीन इज मेकिंग कॉटन कैंडी, प्लीज। ये खुल गया एंड ये हमने ले लिया। ये दिखाओ रिताज कितना बड़ा सा है। खाओगे नहीं तो मेल्ट हो जाएगा। चलो खा लो। फ्रेंड आएगी तो उसके साथ दिला दूंगी। रिताज को जल्दी जल्दी खानी होती है हर चीज़। चलो खा लो। हाँ, ताज का इतना खूबसूरत कोई डिज़ाइन बना था। अभी एक और बन रहा है, इसके बाद बंद हो गया। ये देखो हॉली। हम जगह पे जाके हम बैठे। आ जाइए, देखिए एक दोस्त गई हुई है। रिताज ने अपना आधा खाया, आधा फेंक दिया। इसकी यहाँ पे सारी फ्रेंड्स जो आई हैं सब अरबिक है। अभी रिताज की अरबिक भी बहुत अच्छी हो रही है। अरबिक भी, इंग्लिश तो माशाल्लाह है अच्छी, लेकिन अरबिक बहुत अच्छी हो रही है। क्योंकि हम लोग इंग्लिश और अरबिक में ही बात करते हैं ज़्यादातर ना, तो रिताज थोड़ी थोड़ी अरबिक सीख रही है अब। रिताज ने अपना कॉटन कैंडी थ्रो कर दिया गार्बेज में आधा खा के, और अब ये लोग कॉटन कैंडी से खेल रहे हैं आपस में ना, स्टिक हो रहे हैं ना। अब वो मिस करी कि उसने क्यों फेंका अपना। अच्छा है, यम। चलो फिनिश कर लो सारा, देखते हैं कौन फिनिश करता। वेट रिताज, वेट रिताज, वेट रिताज। शी सिट। Oh my God, you also sit. Go, 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 go. आज बैठ जा। बैठ गए। एरिया बना हुआ है, ये यहाँ पर आए खेलने के लिए। ओके ओके। मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि यहाँ पर प्ले एरिया बना हुआ है। ओह माय गॉड, मैं इतने टाइम से आ रही हूँ, मुझे नहीं पता। वो पूरा प्ले एरिया बच्चों को छोड़ दिया। अब मैं वापस में जाके बैठूँ उनकी मदर्स के साथ। अरबी में गटा गटा बोल के टकट, सम टाइम इंग्लिश में बोलती हूँ, कुछ समझ आया था, सारी अरबी के। और सम टाइम आई एम जस्ट वॉचिंग फेस। मुझसे कहने लगी आप ट्राई करो अरबी लर्न करने की। मैंने कहा उर्दू तो सही बोलती नहीं, अरबी लर्न करूँगी। जो थोड़ी बहुत उर्दू बोलती हूँ वो भी निकल लेगी मेरे में से। तो छोड़ दिया। अब मैं वापस जा रही हूँ। मुझे तो आज को पता था कहाँ पर है, लेकिन बेहतर है कि ड्रॉप कर दिया। करा हमने टाइम हॉट्स पे आए, तो यहाँ से हमने अभी कैपुचिनो ऑर्डर किए। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के लिए डोनट्स ऑर्डर किए। अभी सब आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। मेरा तो इंग्लिश बोल बोल कर मुँह टेढ़ा हो गया। या तो उर्दू में बात करो या फिर उर्दू में ही करो, और किसी में नहीं करो। ये सारी मदर सब जो हैं वो 2 इमाराती हैं और 2 इजिप्शियन हैं। चल रहे तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। थोड़ा सा कुछ ले लूँ, मुझे बेरीज़ वगैरह लेने थे और टमाटर वगैरह चाहिए था। मुझे इतने अच्छे कोई मैंगो नज़र आए ना, बेबी मैंगो वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। 45 का पर केजी। मैं सिर्फ 2 या 3 पीस लूँगी। मुझे पता नहीं है कि अंदर से कैसे निकलेंगे रिताज के लिए ना। तो छोटे छोटे से मैंगो लेंगे, अच्छे होंगे तो नेक्स्ट टाइम होगा। ये पता नहीं है मुझे टेस्ट कैसा है। यहाँ हरी मिर्चें मिल गई हैं, वाली मिलती नहीं है नॉर्मली। यहाँ पे लो प्राइस सेल लगी हुई है। इतनी कोई चीज़ें हैं सेल पे कि वो ख़त्म होने को मुझे लंच बॉक्स भी कोई अच्छा मिल जाता है। मैं ले लेती ताज के लिए ना। बोतल्स अच्छी हैं लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। डब्बे ज़रा में इतने अच्छे कोई लंच बॉक्स लगे हुए हैं, लेकिन ना डबल वाले, मुझे सिंगल वाला चाहिए।
कटर देख लेती हूँ तो मिल जाएगा, पिलर। हाँ एक ये ले लेती हूँ मैं। सेल बहुत है यहाँ पे। अब मैं लंच बॉक्स देखूँ कहीं से मिल जाए तो मुझे ताज का। इसका लंच बॉक्स है ना, अब मैं या तो भी बैग के साथ ऑर्डर करूँगी अमेज़न वगैरह से, लेकिन यहाँ भी है अगर मिल जाए तो। ये तो बहुत बड़ा है, छोटा चाहिए मुझे, छोटा। शूज़ उतार जस्ट घर में अभी अभी आए हम, 3 बजे के निकले हुए, 3:15 बजे के। टाइम देखें क्या हो रहा है। और मेरे मोबाइल की चार्जिंग वगैरह सब फिनिश। मैंने इसलिए ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बनाया। और मैंने थोड़ा सा सामान लिया था खाने पीने का। हाँ हाँ चार्जर भी था। तो ये कुछ चीज़ें मैं लेकर आई थी, फ्रूट्स वगैरह, बेरीज वगैरह। रिताज खाती हैं, रखूँ। और रिताज के लिए मैंने पाउच लिया था नेस्टो से। कैसा लग रहा है? उसो नेस्टो कह रही हूँ, जब केयरफॉर में गई थी ना, आप तो खेल रही थी, मम्मा ने जाके लिया। तो इसके ना हाँ इसकी चीज़ें ना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने इसके लिए लिया है। हाँ स्कूल के लिए लिया है बेटा। चले ये मैं चार्ज सब निमटूँ सिमटूँ, मोबाइल वगैरह चार्ज पे लगाऊँ, फिर मिलती हूँ।